नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2.13 एंड 2.14। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम कर रहे हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, ए फिजिकल क्वांटिटी पी। एक फिजिकल क्वांटिटी पी हमें दी है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई गई है। रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी डी एज फॉलोज। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमें ये दिया है, 4 ऑब्जर्वेबल्स दिए हैं। तो इससे इसका रिलेशन दिखाया गया है जो फिजिकल क्वांटिटी पी है। आगे हमें दिया है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर। ये हमें दिए हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर यानी कि अगर हम ए की बात करें तो डेल ए बाई ए इंटू 100। तो परसेंटेज एरर इस तरह से निकाल लेंगे जैसे रिलेटिव एरर हमारा होता है एब्सोल्यूट बाई एक्चुअल, इसके इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज एरर जो है हमारा। तो ये आ गई हमारी ए के लिए, ये कितना दिया है 1% दिया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बी के लिए यानी कि डेल बी बाई बी इंटू 100 ये हमें कितना दिया है, ये दिया है 3%, जो कि ये 3% हो गया। उसके बाद सी के लिए दिया है यानी कि डेल सी बाई सी इंटू 100 ये कितना दिया है 4%। और इसी तरह से डेल डी बाई डी इंटू 100 जो है हमें ये कितना दिया है 2%। तो 1 3 4 2 ये हमें दिए हैं ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए परसेंटेज एरर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी, यानी कि जो ये हमें दी गई है इसके अंदर हमें निकालनी है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबूव रिलेशन, तो हमें इस अबूव रिलेशन का यूज़ करके पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये आगे वाली जो टर्म है ये हम बाद में देखेंगे। तो चलिए जो हमारा p है वो हमें दिया है a क्यूब बी स्केयर डिवाइड में अंडरवुड c है, d के ऊपर नहीं है, ध्यान देना है। तो ये चीज़ हमें दी गई है। तो पहले तो हम इसको जो है ओपन कर लेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे किस फॉर्म में, जो हमारा रिलेटिव एरर है या कहें कि परसेंटेज एरर की फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो रिलेटिव एरर की फॉर्म में आप किस तरह से ओपन करेंगे इसको, यानी कि डेल पी, इस तरफ पी है तो डेल पी बाई पी आ जाएगा। इस तरफ जो भी पावर होती है, जैसे मान लीजिए ए की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 3a हो जाएगा, या कहें कि जो 3 डेल ए है बाई ए हो जाएगा। तो पावर आगे आ जाएगी और ये चीज़ जो है इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर ये पावर 3 है तो डेल ए बाई ए ये आ जाएगा। इसी तरह से अब ये मल्टीप्लाई में है, देखिए ए क्यूब के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस, डिवाइड में भी प्लस, रिलेटिव एरर निकालते हुए इस तरह से करेंगे हम, ये याद रखना है। तो इसकी पावर 2 है तो 2 डेल बी बाय बी हो जाएगा इस तरह से, प्लस। अब ये प्लस करेंगे, डिवाइड में भी सारे जो हैं प्लस होंगे, मल्टीप्लाई में भी प्लस होंगे, ये ध्यान देना है। तो यहाँ अंडरवुड सी है, अंडरवुड यानी कि सी की पावर कितनी है 1/2 आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 के साथ डेल सी बाय सी, और प्लस में जो डी है हमारा तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, अब डी के साथ कुछ नहीं है, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि डेल डी बाई डी। तो इस तरह से आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी है इनकी, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप दोनों तरफ जो है 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपने यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डेल ए के यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 डेल बी बाई बी यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ डेल सी बाई सी यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई, और प्लस डेल डी बाई डी इंटू यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई। तो ये सारा आपको काम कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अब इनकी वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये कितनी वैल्यू है, तो ये अभी हमें ये निकालनी है, यानी कि ये परसेंटेज है, जो एरर है वो निकालना है। तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, ये 1% दिया गया है, यानी कि डेल ए इंटू ये 100 जो है 1% दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या जाएगा 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस। अब डेल बी इंटू जो डेल बी बाई बी इंटू 100 है, ये कितना गया है 3 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही हाफ इंटू 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिया हुआ है हमें, ये जो है इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 + 6 + 2 + 2,
तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 13 और इसके साथ परसेंट आपको लगाना है क्योंकि परसेंट है ये। तो 13% आ गया, तो ये जो है वैल्यू हमारी आती है 13% आती है। तो इस तरह से आप उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आगे जो हमें क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था इसके अंदर, वो हमें दिया था कि टर्न्स आउट टू बी 3.763, टू वट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जो रिजल्ट है 3.763 को, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 3.8 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ 3.8 आप लिख सकते हैं। इस तरह से राउंड ऑफ करके भी दिखा सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप जो है इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या करना है, ए बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर। ए बुक के अंदर प्रिंटिंग एरर्स हैं, यानी कि प्रिंट करते हुए एरर आ गए हैं, गलतियां हो गई हैं। उसके पास 4 डिफरेंट फार्मूलाज उसके अंदर छपे हुए हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि जो वाई है डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का जो एक पीरियोडिक मोशन में चल रहा है। तो ये फॉर्मूले हमें दिए गए हैं, तो इनकी हमें बतानी है कि ये जो हैं सही है या नहीं है। रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन डायमेंशनल ग्रुप्स, डायमेंशनल ग्रुप का यूज़ करके। ए हमें दिया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट लेना है, वी स्पीड लेनी है पार्टिकल की, टी टाइम पीरियड लेना है मोशन का। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपको लिखना है। तो देखिए जो वाई है, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशनल अगर फॉर्मूला लिखें तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, यानी कि ये लेंथ के अंदर आप ले सकते हैं, मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर हो गया, कुछ भी ले लीजिए, यानी कि लेंथ में आएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ हमारे पास लेंथ ही होगी। तो y को यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के अंदर a sin 2 पाई t बाई टी, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले a को आप ले लें। a क्या है हमारे पास, a है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी वही चीज़ हो गई, यानी कि सेम इसका भी यही रहेगा m1 L1 T0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद साइन जो है और 2 पाई है, साइन 2 पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका कुछ नहीं बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला। टी बाई टी का, यानी कि ये जो चीज़ है टी बाई टी, तो इसका क्या बनेगा अगर हम देखें, टी जो है हमारा टाइम है और नीचे भी टाइम है, यानी कि इसका तो आ जाएगा m0 L0 T0, ये तो सीधा ही ये बनता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसका कुछ नहीं बनता। तो यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको देखें, ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ ये मिला, साइन 2 पाई कांस्टेंट था, टी बाई टी का भी कुछ नहीं बना, यानी कि डायमेंशन लेस रही। तो यानी कि ये देखिए यहाँ भी L1 है और यहाँ भी L1 है, या कहें कि m0 L1 T0 है, m0 L1 T0 है, यानी कि ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको हम करेक्ट कहेंगे। दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू ए साइन वी टी। तो y इक्वल टू ए साइन वी टी, उसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो y का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये सेकंड ले रहे हैं, ये जो है सेकंड हमारा ये ले रहे हैं, तो ये क्या होता है m0 L1 T0, ये तो हमने अभी निकाला। अब इस तरफ दिया है हमें a, अब a का क्या होगा, a का भी यही होगा m0 L1 T0। उसके बाद साइन वी टी दिया है। अब साइन तो हमारा एक फंक्शन हो गया, v और t का निकाल लेते हैं। v का हमारे पास क्या होता है, ये स्पीड है, स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड में आती है ये, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं L बाई टी, क्योंकि मीटर का L सेकंड का T, और इसको लिख सकते हैं LT-1, T ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह से जो T है वो तो टाइम है, यानी कि इसका क्या रहेगा हमारा m0 L0, इसका T रहेगा बस T1। अब v और t ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे v और t मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस वैल्यू को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m0 L0 T1। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, और यहाँ पे L है, तो यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, एक तरह से देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v और t को मल्टीप्लाई करके m0 L, यहाँ पर ये जो है L है आ जाएगा यहाँ पे L की, तो ये L है, यहाँ पे L की 1, और यहाँ पे T क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया सिर्फ जो है L का 1 आ गया। तो अब देखें ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में ये भी है L1 और ये भी, यानी कि जो v इंटू आपने t किया, v के साथ t को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी L1 आ गया,
यानी कि डायमेंशनली इनकरेक्ट रहता है। ये इस तरफ L1 है और अगर इस तरफ जो है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो L का स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि ये इनकरेक्ट रहता है हमारा, ये इनकरेक्ट रहेगा सेकंड वाला, ध्यान दीजिए। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, इसकी, ये थर्ड है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। y इक्वल टू सॉरी इसकी बात कर लेते हैं, ये अभी हमने ये डिस्कस किया है, ये अब हम डिस्कस करेंगे ये थर्ड वाला, अभी हमने सेकंड वाला ये डिस्कस किया है, तो थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, y इक्वल टू सॉरी a बाई टी, तो ये है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई ए, ये है। y की वैल्यू हमें पता है, ये क्या आती है L1, यानी कि m0 L1 और T0 यही आती है, ये हम निकाल चुके हैं। अब इस तरफ a की वैल्यू क्या है, a बाई टी की वैल्यू, अब a बाई टी की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m0 L1 यही आ जाएगी T0, और t की वैल्यू क्या आएगी, t टाइम पीरियड है, यानी कि m0 L0 t की 1 यही आएगी। और यहाँ पर a बाई टी है, यानी कि a बाई अगर आप t करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, LT-1, यानी कि इसको जो है आप इससे डिवाइड कर दें, L ऊपर है t की 1 नीचे है, तो LT-1 आ जाएगा, तो ये आ गई इस तरफ। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ये ले ली, जो कि ये है L1 ही है इसमें लगभग, L की यानी कि बाकी तो जीरो है। साइन फंक्शन हो गया टी बाई ए निकालते हैं, टी बाई ए। अब टी क्या होगा, टाइम पीरियड, तो आप इसको भी टी ही लिख लें, क्योंकि टी को उसको टी से ही डिनोट करेंगे, सेकंड में है। ए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये एल में होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टी L-1, यानी कि ये आ गया। अब देखिए इस तरफ जो है L-1 है, और इस तरफ जो है हमारा, अगर इस तरफ देखें तो ये है LT-1 इंटू TL-1, तो यही आ गया एक तरह से, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इस फंक्शन को, तो ये भी इनकरेक्ट रहता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये है और राइट हैंड साइड में हमारा ये आ जाता है। अगर हम देखें, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा अगर हम देखें, और इस तरफ L1 रहता है, तो इस तरह से भी आप निकाल कर देख सकते हैं, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है हम लें इसके अंदर, y इक्वल टू a अंडर रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कोस 2 पाई टी बाई टी, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, यहीं पर हम इसके सामने ही सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए y का तो हमें पता है कि यही रहेगा m0 L1 T0। a का हमें पता है, a का क्या रहेगा हमारा, a का रहेगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं m0 L1 T0 y का, यानी कि इसका। अब a का हमारे पास क्या रहेगा, m0 L1 T0, इसका भी ये रहेगा, ये एम्पलीट्यूड है। अब t बाई टी का हमें निकालना है, क्योंकि बाकी तो सारे कांस्टेंट है, साइन 2 पाई या कोस 2 पाई, तो t बाई टी का अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाता है, m0 L0 T0, t बाई टी का हम पहले भी निकाल चुके हैं। यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड पे L1 है, राइट हैंड साइड पे भी L1 आ गया, यानी कि m0 L1 T0 m0 L1 T0 ये सेम आ गए। बाकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं है, बाकी सारे कांस्टेंट है, यानी कि ये हमारा करेक्ट रहेगा, सही रहेगा ये। तो इस तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड में आप डायमेंशन निकालें और उनको जो कंपेयर करके देखें, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है फॉर्मूला रॉन्ग है या नहीं है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।